हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन ऑफ अ बॉल इन ए टनल पे बेस्ड एक सवाल देखेंगे, जहां हम बॉल को इस टनल में जीरो वेलोसिटी से प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक कंसेप्ट जान लिया कि व्हेन द बॉल इंटर्स इनटू द टनल दैट इज डिग अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो उस केसेस में ये जो बॉल होता है वो एसेशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, क्योंकि इसका जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एज ए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉल के एसएचएम के लिए, इट विल बी द लीनियर फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या चीज कि ये जो आपका इस सेंटर से अगर दूरी मान लो किसी पॉइंट पे है बॉल की, ठीक है, तो वो जो सेंटर से दूरी अगर मान लो ये y है, तो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इनसाइड द अर्थ, ठीक है, ये पर्टिकुलरली इनसाइड द अर्थ की बात हो रही है, तो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी F जो है इट इज सम लीनियर फंक्शन, सम कांस्टेंट K इनटू y का फंक्शन आ जाता है। ठीक है, एंड दैट लीड्स टू द SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए बॉल इनसाइड द टनल दैट इज पासिंग थ्रू द डायमीटर और थ्रू द कोड। हम लोगों ने इसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर्स में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोग उसको देख चुके होंगे। इट वाज वेरी एसेंशियल फॉर द बेसिक। और उसी डिस्कशन में हम लोगों ने ये डिराइव किया, तो जो टाइम पीरियड निकल के आता है, मतलब इस बॉल का यहां से लेकर के यहां पे जाना है, कब? जब यहाँ पे v इक्वल टू 0 पे जब ये छोड़ा गया, v इक्वल टू 0 वेलोसिटी से जब इसको रिलीज किया गया, तो यहां से इस बॉटम पॉइंट पे आने में और फिर बॉटम पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में, ठीक है, और यहां पहुंचने में जो टाइम लगा t, इट वाज सिंपली व्हाट, 2 पाई रूट अंडर रेडियस ऑफ द अर्थ r बाई g नोड कह सकते हो, जहां g नोड क्या होता है, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसके बारे में आप जानते हैं। एंड थ्रू दिस प्रोसेस वी हैव डिराइव्ड जो टोटल टाइम लगता है उसको, मतलब टाइम पीरियड इस पॉइंट से यहां और फिर यहां से यहां जाने में, इट वाज बेसिकली 84.4 मिनट। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहां से यहां इस पॉइंट पे आने में इसको टाइम कितना लगा, इसका आधा लगा होगा 42.2 मिनट। ठीक है, लेकिन ये सारी कहानी तब आप कह सकते हो जब इसको जीरो वेलोसिटी से इनसाइड द टनल रिलीज किया गया हो। बट इफ इट हैज बीन गिवन सम वेलोसिटी, तो आप ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड तो आपका, अगर इस इक्वेशन में देखो तो टाइम पीरियड क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द radius of the earth and acceleration due to gravity at the surface, तो बेसिकली इट इज ए कांस्टेंट। तो अगर मैं आप बोलोगे कि ये तो टाइम पीरियड जो है सो वेलोसिटी का तो फंक्शन है नहीं, अब वेलोसिटी का फंक्शन है नहीं, तो आप कहोगे क्या चीज कि जब इसमें आधा लगा तो कितनी भी वेलोसिटी दे दो ये आधा ही समय में यहां से यहां चला आएगा। बट दिस इज नॉट द केस हियर, क्योंकि क्या होता है कि यहां जब वेलोसिटी 0 थी तो ये एसएचएम का एक डिफरेंट साइकिल में इसके अंदर एसएचएम किया है, लेकिन जब तुमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट कर दी, देन द साइकिल ऑफ एसएचएम जो कि बॉल इस टनल में एग्जीक्यूट करेगा वो अलग होगा। इसी को हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। सो हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स एंड दैट इज कि अज्यूम द टनल इज डग अक्रॉस द अर्थ। टनल को क्या किया गया है, अर्थ के अक्रॉस डिग किया गया है, व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, फाइंड द टाइम ए पार्टिकल टेक्स टू कवर द लेंथ ऑफ द टनल। इस यहां से यहां, बस बैक होने की बात भी मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं बस कह रहा हूं यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये तो श्योरिटी है कि पार्टिकल एसएचएम करता हुआ ही यहां से यहां आएगा। एसएचएम जब मैं कह रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो इसका वेलोसिटी है, इट्स वेलोसिटी v, या जो इसका डिस्प्लेसमेंट है y, वो क्या होगा, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, इस तरह का इक्वेशन होगा। ठीक है, एसएचएम करता हुआ यहां से यहां आएगा। ठीक है, तो यहां से यहां आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा इफ इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द टनल विथ ए स्पीड रूट अंडर जीआर। ये हो गया कि जब ये टनल में प्रोजेक्ट किया जाता है रूट अंडर जीआर स्पीड से, या नहीं तो इसको क्या करते हैं, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट आर अबव द टनल, मतलब ये जो टनल का जो ये पोजीशन है इससे हम सीधे इसके सामने ले जाते हैं आर हाइट के ऊपर, और यहां से इसको हम रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहां से तो रेस्ट से रिलीज करेंगे, लेकिन यहां आने के बाद जो इसकी स्पीड होगी उसी स्पीड से ये एंटर करेगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ टनल, मतलब यहीं से इसको क्या किया गया, पहले ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है,
किस स्पीड से? तो रूट अंडर जी आर के स्पीड से। और जब जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड घटेगा और मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी एंड देन इट गेट्स रिटर्न बैक। और जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी की जिससे इसको प्रोजेक्ट किया गया था। ठीक है, तो इन तीनों केसेस को आपको पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा बॉल को यहां से यहां तक आने में। तो टाइम जो टेकन होता है वो डिपेंड करता है कि एसएचएम का कौन सा साइकिल, मतलब बॉल जब इसमें मोशन कर रहा है इतना टनल के अंदर, तो ये एसएचएम के किस साइकिल में इसमें मोशन कर रहा है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, जब वो इंटर करता है टनल में। तो ये तो केस पता है कि इस केसेस में इनिशियल वेलोसिटी v जो है वो इक्वल टू रूट अंडर जी आर है, एक क्लियर कट यहां मेंशन्ड है। ठीक है, दूसरा केस में कह रहा है कि इफ इट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट आर अबव द टनल, मतलब क्या चीज कि ये अगर मान लो ये है, यहां से आर हाइट है, बॉल को हम यहां ले जा रहे हैं और यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, v इक्वल टू 0 पे, मतलब सीधे यहां से रिलीज करते हैं तो बॉल नीचे की ओर आएगी, यहां आएगी। ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर के हाइट पे हम लेके चले गए हैं। तो अगर आप देखो तो बॉल जब इस पॉइंट पे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस पॉइंट पे जो बॉल का पोटेंशियल एनर्जी था यू इनिशियल, वो क्या था, माइनस ऑफ जी मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बट्टा इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितना है, तो ये यहां से जो बॉल है ये आर हाइट है और यहां से ये आर है, तो ट्वाइस ऑफ आर, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर कर। ठीक है, और जब इस पॉइंट पे बॉल पहुंचेगी, कहां पे, इस पॉइंट पे, तो तुम क्या बोलोगे, यू फाइनल, मतलब जब बॉल एंट्री इनटू द टनल पॉइंट पे पहुंच गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम बाई, यहां से क्या है, डिस्टेंस कितना है सेंटर से, आर है, तो ये आर हो गया। तो एक्चुअली बताओगे कि आपको पता होगा कि ये माइनस ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस है सिस्टम के बीच में, मतलब बॉल और अर्थ के बीच में, एंड दैट लीड्स टू द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉल यहां पहुंचा तो ये हो गया। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, मैं बात कर रहा हूं किसके, डेल यू की, तो ये कितना हो जाता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाता है। तो तुम निकालोगे तो माइनस ऑफ क्या करोगे, जी एम इंटू स्मॉल एम बाई आर, और माइनस, और यहां से फिर यू इनिशियल था तो ये हो गया माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम बाई ट्वाइस ऑफ आर, एंड दैट्स विल लीड टू माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम बाई ट्वाइस ऑफ आर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आया। दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी डेल यू। अब आप एक चीज जानो एनर्जी कंजर्वेशन से कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ यहां पे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, आप लिख सकते हो। ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या चीज, यहां से यहां आने में जो पोटेंशियल एनर्जी बॉल ने, पोटेंशियल एनर्जी केवल बॉल की प्रॉपर्टी नहीं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉल इन द अर्थ। तो जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटा यहां से यहां आने में, सिस्टम क्या है हमारा, बॉल इन द अर्थ, तो जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटा ये इस पॉइंट से, किस पॉइंट से भाई, इस पॉइंट से यहां से यहां आने में जो पोटेंशियल एनर्जी घटा, इट इज बेसिकली ट्रांसलेटेड बैक इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट दिस पॉइंट। तो यहां पे अगर मान लो कि v एंट्री बोलते हैं, एंट्री वेलोसिटी हो गया v एंट्री, तो हम लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये जो नेगेटिव साइन है वो लॉस ही को रिप्रेजेंट करता है। सो यू कैन राइट इट एज जी एम इंटू स्मॉल एम by twice of r, and this is equal to 1 by 2 into mass of the object into k into v entry पे m b square होता है ना, तो mass of the object into v entry velocity s space square। तो यहां से जब तुम निकालोगे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ आर है यहाँ पे, तो यहां से जो तुम v एंट्री है, मतलब एंट्री वेलोसिटी निकालोगे तो वो भी रूट अंडर क्या आ जाएगा, g इंटू आर के बराबर ही आ जाएगा। तो ये मतलब ये जो चीजें हैं बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा जा रहा है, हो रहा यही है कि तीनों केसेस में, इस केसेस में भी बॉल की एंट्री रूट अंडर जी आर से हो रही है, इस केसेस में भी बॉल की एंट्री रूट अंडर जी आर से हो रही है। इतना डेरिवेशंस हमने यही प्रूफ करने के लिए निकाला था। और इस केसेस में जब आप बॉल को क्या कर रहे हो भाई, बॉल को आप ये कर रहे हो, अपवर्ड फेंक रहे हो पहले, ठीक है, कितना से, रूट अंडर जी आर से आप क्या कर रहे हो, इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द टनल, मतलब टनल के ठीक लेंथ के अलोंग ऐसे अपवर्ड, मतलब आप कैसे भेज रहे हो, ऐसे ये डायरेक्शन में उसको अपवर्ड फेंक रहे हो, रूट अंडर जी आर के स्पीड से फेंक रहे हो। तो मैक्सिमम हाइट पे जब आएगा तो इसके पास स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड देन इट स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड। तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेमेटिक्स में मैंने कितनी बार बताया है, इट विल रिटर्न बैक विथ रूट अंडर जी आर।
इन दिस डायरेक्शन। तो पता चल गया तीनों केसेस में जो हमारा स्पीड है भाई वो क्या हो रहा है, सेम ही रह रहा है। स्पीड कौन सा स्पीड मैटर कर रहा है यहाँ पे, एंट्री पॉइंट पे, टनल में एंट्री पॉइंट पे तीनों केसेस में स्पीड क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो चलो अब ये कहानी साबित हो चुकी है कि हर केसेस में जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल का, ठीक है, v, जो आप लिख सकते हो वो क्या है, √g इंटू आर है। अब ये बताओ कि ये किस साइकिल में है, मतलब बीच में जो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि एक रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीलेशन हो रहा है वो ऑक्सीलेशन का कौन सा साइकिल है। मतलब इसको ऐसे समझो कि यहां जो बॉल एंट्री हुआ, ठीक है, एंट्री कर रहा है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में तो आप जानते ही हो, जैसे सपोज करो कि ये एक्सिस हो गया और मैं इस एक्सिस को y एक्सिस मानता हूं और किसी पॉइंट पे पार्टिकल है, तो अलोंग ये तुम जानते हो कि जनरल इक्वेशन क्या हो गया, d2y बाई dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू y, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, यही ना होता है, दिस इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो यहां से देखो एक चीज कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, ये इक्वेशन जो है इसका जो जनरल सॉल्यूशन y क्या है भाई, y डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब इस सेंटर से किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे पार्टिकल का अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो दिस इज y। तो y का जो हम लिख सकते हैं, मतलब इट बेसिकली इफ इट इज SHM, इफ द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, देन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द टनल will follow this differential equations। and आपको पता है कि जब इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस यहां से phi होता है, ठीक है। हम लोगों ने इस पहले जब इस इक्वेशंस को डिराइव किया था, वी हैव ऑलरेडी डिराइव कि ओमेगा जो होता है इट इज रूट अंडर व्हाट, तो g नोट बाई r होता है। g नोट क्या हो गया मेरा, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एट द सरफेस, एट सरफेस, इतना मैंने लिखूंगा। और आर क्या हो गया, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो ओमेगा की तो वैल्यू पता है आपको, ठीक है, ये जनरल इक्वेशंस हो गया। तो टाइम t इक्वल टू, मैं इस पॉइंट पे टाइम मानता हूं कि 0, t इक्वल टू 0 टाइम है, ठीक है, मेरा पार्टिकल यही एंट्री कर रहा है टनल में, तो ये t इक्वल टू 0 टाइम है। तो t इक्वल टू 0 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है बच्चे, इस पॉइंट से देखो, ये जो सेंटर पॉइंट से पार्टिकल अभी कहां पे लाई कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे, r रेडियस पे लाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लिखना हुआ तो आप लिख सकते हो कि t इक्वल टू 0 पे आप क्या लिख सकते हो, क्या होगा, y की वैल्यू r होगी, तो r इज इक्वल टू व्हाट, तो a साइन और ओमेगा t तो 0 हो गया, t इक्वल टू 0 पे, तो सीधे phi लिखोगे। सो दिस विल बी द इक्वेशन, मान लो 1 हो गया, ठीक है। और एक बात बताओ कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा इस इक्वेशंस को, तो अगर हमें a इक्वेशन है, मान लो इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होता है, ये dy बाई dt इज इक्वल टू क्या चीज, dy बाई dt इज इक्वल टू a साइन क्या होगा, cos, तो cos ऑफ ओमेगा t प्लस phi, और ये ओमेगा है तो यहां आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आपको आई होप कि आपको आता होगा, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। तो ये जो dy बाई dt वो बच्चे क्या है, ये जो पार्टिकल का पोजीशन है और ये इधर की ओर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और ये मतलब ये y डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द सेंटर, तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूं कि dy बाई dt इज व्हाट dy बाई dt एट t इक्वल टू 0। ये तो एक्चुअली स्पीड ही तो है ना, स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, dy बाई dt क्या हो गया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। तो एक चीज बताओ जरा सा हमें कि t इक्वल टू 0 पे अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं और यहां भी t इक्वल टू 0 पे वैल्यू लिखूं, तो क्या है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का क्या स्पीड है, यहां नीचे की ओर जा रहा है रूट अंडर gr स्पीड से, तो dy बाई dt क्या, y घट रहा है, मतलब अल्टीमेटली तुम लिख सकते हो dy बाई dt क्या हो गया, माइनस ऑफ रूट अंडर gr, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू यहां पे घटेगी जब पार्टिकल इधर ट्रेवल कर रहा है, दैट लीड्स टू dy बाई dt माइनस रूट अंडर gr क्या है, इनिशियल स्पीड है पार्टिकल का, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t, तो t तो 0 हो गया, तो cos ऑफ phi, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर तुम क्या करो, सिंपली स्क्वायर करते हो, मतलब इसको अगर तुम सिंपली स्क्वायर करोगे तो इसमें ऐसा करना कि ये जो आ गया यहां से, तो अब एक चीज बताओ यहाँ पे कि a ओमेगा cos ऑफ phi आया, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो g नोट बाई r है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू g नोट मतलब क्या, g, आप g मान लो, मैं g नोट लिख ही नहीं रहा हूं क्योंकि जब मैं यहाँ gr लिख रहा हूँ, g इज
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस, सो ओमेगा इज इक्वल टू g by r। तो अल्टीमेटली क्या आ गया कि a cos of phi इज इक्वल टू व्हाट, तो माइनस ऑफ रूट अंडर जी आर बाई रूट अंडर जी, और यहाँ पे r ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, g से g कट जाएगा तो ये बेसिकली r आ जाएगा। तो ये a cos phi इज इक्वल टू r, और सॉरी माइनस ऑफ r हुआ, और a sin phi इज इक्वल टू दिस। तो 1 और 2 को जब तुम स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा कि a स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस इसको स्क्वायर किए तो a स्क्वायर cos स्क्वायर phi, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मेरा पर्पस क्या है यार, मैं बस मैग्नीट्यूड a निकालना चाहता हूं। तो a देखो, a स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ r। ये जो एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड क्या बता रहा है कि पार्टिकल अगर एक्चुअल में एसएचएम होता, ठीक है, तो पार्टिकल जो है सो कहीं यहां से स्टार्ट कर रहा है एसएचएम, आर से बड़ा है, मतलब देखो यहां से एम्पलीट्यूड क्या है, तो आर से बड़ा है, आर, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 टाइम्स ऑफ आर। तो इसका मतलब क्या है, अगर सही में एसएचएम अगर मैं देखूं तो वो v इक्वल टू 0 कहां रहा होगा, इस पॉइंट पे जाके v इक्वल टू 0 रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट पे तो पार्टिकल का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल जब एंट्री कर रहा है एसएचएम में तो एक साइकिल जो है सो डिफाइंड हो रही है। ये पॉइंट जो है सो यहाँ पे एंट्री कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड से बहुत नीचे एंट्री कर रहा है पार्टिकल जो है सो, तो ये तो पता चल गया। तो कहीं ना कहीं तुम ये लिख ही सकते हो यहाँ पे कि y इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर ट्वाइस ऑफ r यहाँ से, और ये साइन ऑफ यहाँ पे ओमेगा t प्लस फाई। तो ये तो पता चल गया, लेकिन फाई अभी निकलना बाकी है। फाई की वैल्यू तो आपने नहीं निकाली है, तो जरा गौर से देखो 1 और 2 इक्वेशन को देखो। 1 और 2 इक्वेशन से तुम ये a cos phi इक्वल टू माइनस r आया था और a sin phi इज इक्वल टू r आया था, तो तुम यहां से लिख सकते हो कि tan ऑफ phi, जब तुम इसको 1/2 करोगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करोगे, ये 2 क्या हो गया, 2 मतलब दिस इज द 2, ठीक है, तो 1/2 करोगे तो tan phi इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 1 आ गया। तो यहां से देखो कि tan phi कब माइनस 1 होता है, अगर तुम एक्सिस ड्रॉ करो तो tan phi जो होता है या तो इसमें नेगेटिव होगा या इसमें नेगेटिव होगा। तो दोनों केसेस में देखो इसका सॉल्यूशन फाई के 2 वैल्यू हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इस क्वाड्रेंट में जब डालोगे, इस क्वाड्रेंट में फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई, चूंकि ये π/4 होगा तो पाई माइनस π/4, ये हो जाएगा 3π/4। और इस क्वाड्रेंट में अगर मान लो कि तुम इसकी वैल्यू निकाल दो तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा यहां से देख लो 5π/4, क्योंकि ये टोटल एंगल पाई हो गया प्लस ये π/4 तो 5π/4। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में है, मतलब इनिशियल फेज मुझे निकालना है, फाई की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सा वैल्यू होगा फाई, ये बताओ दोनों में से कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे इनिशियल फेज के तौर पे, 3π/4 लेंगे या 5π/4 लेंगे। कि हमें ये समझना है कि मैंने फाई की 2 वैल्यू निकाली, फाई कितने निकल गया मेरे पास, एक आ गया 3π/4, एक आ गया 5π/4। अब मुझे ये तय करना है कि मैं फाई की कौन सी वैल्यू, फाई क्या है, दिस इज द इनिशियल फेज, फाई क्या है, फाई इज द इनिशियल फेज, इनिशियल। देखो इसको कंसेप्चुअली समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो फाई क्या है, इनिशियल फेज है। तो अब मैं इन दोनों में से एक वैल्यू चुनूंगा। तो देखो जरा सा कि मुझे ये पता है कि ये जो एम्पलीट्यूड है एसएचएम का, जो एक्चुअल एम्पलीट्यूड है वो क्या है, √2 टाइम्स ऑफ a है, दिस इज द एक्चुअल एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल का कंप्लीट साइकिल अगर देखें तो कहीं ना कहीं पार्टिकल बहुत ऊपर हो रहा होगा, ठीक है, और बहुत ऊपर मतलब क्योंकि ये √2 टाइम्स ऑफ r है, और आपको पता है कि ये अभी पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है, जब मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पे, तो पार्टिकल r डिस्टेंस अवे है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनिशियल फेज मुझे निकालना है पार्टिकल का, तो आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम करता है वो एक्चुअली में क्या है, तो इट इज जस्ट ए प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये जो आपका देखोगे क्या चीज की सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड में मान लो कि मैंने एक बड़ा सर्किल ड्रॉ किया और जो एक्चुअल एम्पलीट्यूड है वो क्या है, √2 टाइम्स ऑफ r जो है ये इसका रेडियस है, √2 टाइम्स ऑफ r इज द रेडियस ऑफ दिस लार्जर सर्किल। तो पार्टिकल अगर मान लो इसके अंदर एंट्री करता है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल का फेज क्या होगा, तो इट विल सिंपली बी, अगर इसका प्रोजेक्शन निकालो तो क्या पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है
और इस डायरेक्शन में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तौर पर देखा जाए तो पार्टिकल इस लार्जर सर्किल में इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, इस पोजीशन पे होगा। तो आप कह सकते हो कि इनिशियल फेज अगर बताना है मुझे पार्टिकल का, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी द इनिशियल फेज फाई, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 पे है, ये t इक्वल टू 0 का पोजीशन है, दिस विल बी द इनिशियल फेज फाई। तो आपको पता है कि ये एंगल जो है यहाँ पे कितना है, पाई बाई 4 है, एंड दैट्स व्हाई दिस एंगल व्हाट, दिस विल बी पाई माइनस पाई बाई 4 and this will be 3 pi by 4 and that's why we will choose this as the initial phase, क्योंकि पार्टिकल सेकेंड क्वाड्रेंट में है। जिस टाइम पार्टिकल टनल में एंट्री करता है उस टाइम जो अगर हम उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर लार्जर सर्किल को ड्रॉ करें और उस पोजीशंस पे जो पार्टिकल का हम प्रोजेक्शन लेंगे अगर सर्किल पे, तो इट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड दैट्स व्हाई द इनिशियल फेज विल बी द 3 पाई बाई 4। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक कंप्लीट इक्वेशन निकाल लिया एंड दैट वाज y इज इक्वल टू क्या चीज, तो √2 टाइम्स ऑफ r, ये हो गया एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे साइन ऑफ, यहाँ पे ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, प्लस फाई हो गया कितना, तो 3 पाई बाई 4। This is the complete generalized equation of the simple harmonic motion of a particle when it is being entering inside the tunnel with initial velocity v is equal to √gr। ठीक है, अब देखो जरा सा कि मैं अगर ये निकाल लूं कि यहां से यहां पार्टिकल जब यहां आ रहा है तो इस पोजीशन पे यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा मान लो, तो मैं यहां से यहां आने में भी उतना ही टाइम लगा होगा। ठीक है, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, तो हम सपोज करो कि कितने t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और हम मानते हैं कि t इक्वल टू t1 पे पार्टिकल यहां सेंटर ऑफ द सर्किल के पास था। ठीक है, t इक्वल टू t1 पे लेट, मैं क्या लिख रहा हूं भाई समझ लो, लेट एट t इक्वल टू t1 द particle is at the center of the circle, center of the earth। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच गया है, t इक्वल टू t1 पे, सॉरी। तो मैं यहां जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो t इक्वल टू t1 पे भाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल सेंटर को टच कर गया और y तो हम इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। तो ये हो गया y की वैल्यू 0 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो √2 टाइम्स ऑफ r, तो जैसा एम्पलीट्यूड है वही रहने वाला है, और साइन ऑफ यहाँ पे और ओमेगा इंटू t1 और प्लस यहाँ पे इनिशियल जो फेज था वो तो रहेगा ही 3 पाई बाई 4 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया क्या, तो मेरे पास ये आया कि साइन ओमेगा t1 प्लस 3 पाई बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, this is equal to 0 and now so we have to find t1 here। तो साइन कब 0 होता है, either when it will be 0 or when it will be pi। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि ओमेगा t1 ये प्लस 3 पाई बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू पाई। इस इक्वेशन से तो हम यही डिराइव कर सकते हैं और यहां से लिख सकते हैं ओमेगा इंटू t1 इज इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाई 4 and this will be pi by 4। so what is t1, t1 बराबर what, तो pi by 4 into ओमेगा आ गया, t1 बराबर pi by 4 into ओमेगा, मतलब क्या चीज, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा है, निकाल चुका है पहले ही, √g/r, ये जनरल इक्वेशन से डिराइव हो जाता है। तो यहां से जब लिखोगे ये pi by 4 और रूट अंडर यहाँ पे r by g, दिस विल बी द टाइम t1। तो क्या लगा, पार्टिकल को यहां से यहां इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, t1 लगा, दिस इज व्हाट, पाई बाई 4 रूट अंडर r बाई g। तो अभी से यहां उतना ही टाइम लगा होगा। सो वी कैन से दैट द टाइम टेकन टू क्रॉस द टनल इज इक्वल टू व्हाट, तो ट्वाइस ऑफ यहाँ पे t1 लिख सकते हैं, तो ट्वाइस हो गया इनटू यहाँ पे, तो पाई बाई 4 रूट अंडर ऑफ यहाँ पे r बाई g एंड दिस विल बी व्हाट, तो पाई बाई 2 रूट अंडर r बाई g। ये टाइम लगा कितना, टाइम टू क्रॉस द टनल। और ये तीनों केसेस में सेम होगा, क्योंकि जो एंट्री वेलोसिटी है इस टनल में वो तीनों केसेस में सेम निकल के आता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि एसेशन जो स्टार्ट हुआ, ये v इक्वल टू 0 ना होना,
इसको एसएचएम के एक डिफरेंट साइकिल में इसमें टनल में एंट्री हुआ, और उस साइकिल में वेलोसिटी अलग होगा तो ऑब्वियस है कि टाइम अलग होगा, क्योंकि जब पहले आप टाइम निकाल रहे थे तो पहले टाइम कितना लग रहा था, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर ऑफ आर बाई जी, ये टाइम पीरियड था। पहले जब पार्टिकल यहाँ जीरो वेलोसिटी से एंट्री मारती है तो टाइम पीरियड ये आता है, तो उस समय अगर मैं आपसे पूछता कि एक पूरा यहां से यहां आने में कितना टाइम लगता, तो आप बोलते पाई रूट अंडर आर बाई जी लगता है। लेकिन यहां पार्टिकल क्या है, तो डिफरेंट वेलोसिटी से एंट्री मार रहा है, एंड दैट एंट्री मतलब ये कह रहा है कि पार्टिकल का जो एसएचएम का साइकिल है इस टनल में वो पहले से डिफरेंट है, और दैट लीड्स टू अ डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम टू क्रॉस द टनल है। दिस इज टी बराबर पाई बाई 2 रूट अंडर ऑफ पाई बाई 2 रूट अंडर आर बाई जी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।